2021 में रिलीज होने वाली फिल्म डून, जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को एक नौजवान लड़के की सूरत में मसीहा बनाकर दिखाया गया है, मगर वो मसीहा जो दरअसल विलन है और इक़्तिदार और दुनियावी दौलत का भूखा शख्स है। ये किसी और दुनिया की मखलूक का लिबास हो जो आज की दुनिया के अंदर पहनने के लायक नहीं, और यहाँ पर इसका नाम भी मेहदी ही रखा गया है या सेवियर। पूरी फिल्म के अंदर मर्द और औरत दोनों के लिबास और इनकी जबान अरब कल्चर की है, और पूरी फिल्म के अंदर कई जगह पर इस्लामी नाम या अरबिक वर्ड का इस्तेमाल जगह जगह पर किया गया है। मिसाल के तौर पर जिहाद, शई, शहादा और नौकर वगैरह। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है इंसानों के मुस्तकबिल के 20,000 सालों से, जहां पर हम देखते हैं कि इंसान इंटरस्पेस ट्रेवल के बाद कई सियारों पर इस तरह से बस चुके हैं जैसे जमीन पर आबाद थे। हर एक सियारा एक मुल्क की तरह है जिसे एक एम्परर, बादशाह या हुकूमत कंट्रोल करती है, और इसके पास एक ऐसी ताकतवर फौज मौजूद है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर इराकस नाम का एक सियारा मौजूद है जिसका नाम दरअसल लिया गया है अरब मुल्क इराक से, और रैक्स का मतलब है डांस। और बिल्कुल इराक की ही तरह ये बिल्कुल सराई इलाका है जिसके दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर है, मगर यहाँ पर एक ऐसा रेत जैसा स्पाइस मौजूद है जो कि बेहद अहम और कीमती तरीन है, जैसे अरबों के लिए ऑयल, क्योंकि इसके इस्तेमाल से इंसान स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकते हैं, लंबी उम्र और बहुत सारी ताकतें भी पा सकते हैं, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल यहाँ के लोगों की आंखों को नीला कर देता है। इसीलिए बाकी शहरों के ताकतवर लोग इसके वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका ने इराक को तबाह करके इसके तमाम ऑयल के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर भी हमें सेम कहानी देखने को मिलती है कि एक दूसरे सियारे के ताकतवर लोग जो कि ताकतवर मुल्क को दिखा रहे हैं जदीद असले के साथ, इस मुल्क के सबसे कीमती सोर्स यानी कि इस रेत पर या स्पाइस को माइन करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर अरैकस के लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास इस फौज से लड़ने के लिए जदीद तरीन हथियार मौजूद ही नहीं है। ये स्पाइस मशीनों के जरिए बिल्कुल ऐसे माइन किया जाता है जैसे अरब ममालिक के अंदर रिफाइनरी ऑयल को साफ करने के लिए लगाई जाती हैं। अचानक से ये काबिज लोग एम्परर के ऑर्डर पर अरैकस को छोड़कर जाने लगते हैं, और किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरे सियारे क्लेडन पर एक पॉल नाम के लड़के और इसकी माँ जेसिका को देखते हैं। ये वही लड़का है जिसे आगे जाकर यह एहसास होगा कि यही दरअसल इमाम मेहदी या सेवियर है, जबकि इसकी माँ एक जादूगरनी है जिसने बिना शादी के इस लड़के को जन्म दिया। इस लड़के पॉल को काफी टाइम से अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं, जहां पर वो अपने ख्वाबों में एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है, पर समझ नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिल्म के एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि एम्परर अपनी अंगूठी से मोहर लगाकर अरैकस पर माइनिंग के ऑर्डर बिल्कुल इस तरह से देता है जैसे अरब के अंदर खतो किताबत अंबिया कराम अपने खतूत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और अरबी अबाया के अंदर मौजूद एक औरत को दिखाया जाता है जो कि चुड़ैल है यानी जादूगरनी। एक हेलन नाम की जादूगरनी को पॉल के ख्वाब के बारे में पता चल जाता है और इसे लगता है कि ये वही मसीहा है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही है, और ये पूरी दुनिया से बुराई को खत्म करके एक बार फिर से अमन और सुकून को वापस ला सकता है। पॉल जब यहाँ पर पहुंचता है तो ये अरैकस के लोग इसका एक मसीहा की तरह इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, इस तरह के अरेबिक लिबास में जो कि अरब मुल्कों का कल्चर है। इस सराह के अंदर कुछ बड़े बड़े कीड़े भी रहते हैं जो कि आवाज को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। सो यहाँ पर सराह के अंदर लगी हुई माइनिंग मशीन को ऑपरेट करने वाले लोगों पर जब एक कीड़ा हमला करने लगता है तो पॉल को भी इनकी मदद करने के लिए इनके पास मजबूरन पहुंचना पड़ता है, लेकिन इस स्पाइस की ताकत की वजह से इसे खुद के अंदर कोई बहुत ही गैर मामूली बदलाव महसूस होने लगता है। इसे दोबारा वही नीली आंखों वाली लड़की दिखाई देती है, मगर इस बार जागती हालत के अंदर, जो कि इसे मारने की कोशिश करती है, मगर एक तलवार से। एक बार फिर से वही हथियार जो कि अरब के लोग जंगों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिल्म में आगे चलकर हम देखते हैं कि पॉल के बाप को एम्परर की फौज धोखे से मार देती है, और अब पॉल को यह ख्याल आने लगते हैं कि वो इस लड़की के साथ मिलकर एम्परर की फौज से लड़ रहा है। लिहाजा वो यहाँ के मकामी फेमेंस को साथ मिलाकर इस जंग की तैयारी शुरू करता है, और इसके पास ऐसी गैर मामूली ताकतें मौजूद हैं कि यहाँ के लोग भी इस पर यकीन करने लगते हैं कि यही दरअसल असल मसीहा है जो कि हमें हर तरह की मुसीबतों और फितने और फसाद से निजात दिलवाएगा, क्योंकि ये किसी सुपर हीरो की तरह आंखों से रोशनी को निकाल कर अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है, सहरा के अंदर रहते हुए कुछ पढ़कर पानी को निकाल सकता है, लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके इन्हें आपस के अंदर लड़वा सकता है। हम देखते हैं कि इसे जंग पर जाने से पहले एक होली वाटर को पीना पड़ता है जो कि इस दुनिया की जिस्मानी पाबंदियों से इसे आजाद करके एक रूहानी जिस्म के अंदर बदल देता है। इसे बार बार कोई गैबी ताकत मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात का इशारा पहले ही दे देती है और बताती है कि इसे आगे क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की मदद और ताईद हासिल होगी, अल्लाह ताला इनका मददगार होगा, मगर इन पर वही नाजिल नहीं हो सकती क्योंकि वो पैगंबर नहीं है। मगर इस फिल्म के अंदर इन्हें एक ऐसे विलन के तौर पर दिखाया गया है जो कि हुकूमत वक्त के खिलाफ अपनी फौज को तैयार करके बगावत करता है, लोगों का कत्लेआम करता है और अमन नहीं बल्कि जंग चाहता है, और इसी के जरिए इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद है।
जबकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से पाक होंगे और अल्लाह के हुक्म से कानून नाफिज करने वाले होंगे, इस्लामी कानून नाफिज करने वाले, बिना किसी लालच और खुद के मफाद के। इन्हें खुद इस वक्त ये एहसास होगा कि वो इमाम मेहदी हैं जब एक बड़े झगड़े के बाद हरमे काबा के अंदर दो गिरोहों के दरमियान किसी बात को लेकर खून खराबा शुरू होगा और लोग सुलह के लिए इनके हाथ पर बैत करेंगे। इस फिल्म का हर एक मंजर इसी माहौल को दिखा रहा है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की निशानी होगा। हम देखते हैं कि पॉल का ताल्लुक हुक्मरान खानदान से है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अरब के सरदार बनु हाशिम थे और इन्हीं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी इसी खानदान से होंगे, यानी आप भी हाशमी होंगे। क्या ये सब निशानियां और इस फिल्म की कहानी अभी भी सिर्फ आपको एक इत्तफाक या आर्ट लग सकती है? पूरी फिल्म के अंदर हर जगह पर इस्लामिक कल्चर को दिखाया गया है, मगर ऐसे छुपे हुए अंदाज के अंदर बदल कर। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे आगाह हो सकें। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।